जय श्री राम दोस्तों। तो आज प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो उन लोगों तक अवश्य शेयर करना जो पैसे खर्च करके मूवी देखने जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे भजन फिटनेस और ब्रह्मचर्य से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो दृश्य दिखाया जाएगा झूठा दिखाया जाएगा, पूरा झूठा। पैसा देते हैं जाके 3 घंटे ऐसे देखते हैं और अपने को बड़ा सौभाग्यशाली हर्षित होकर बाहर आते हैं। मूढ़ता की हद हो गई। वैसे ही झूठ में फंसे हुए हैं, झूठ में और नया झूठ पैसा देके। बोले बुद्धिमान है, हमें तो नहीं समझ आता कि बुद्धिमान हो। 3 घंटा समय बर्बाद किया, अपनी इंद्रियों को दूषित किया, पैसा लगाया और इसके बाद बुद्धिमान भी कहलाते हो। अरे भाई 3 घंटे किसी की सेवा में लग जाते, 3 घंटे यदि भागवत का पाठ करते, 3 घंटे गीता जी के श्लोक पाठ करते, 45 मिनट में गोपाल शास्त्रनाम हो जाता, तुम्हारे जीवन का प्रकाश कर दे। 3 घंटे यदि कीर्तन करते और जो 25-50 रुपए की टिकट लाए हो किसी बीमार की सेवा में लगा देते, आधा किलो बाजरा खरीद के पक्षियों को चुगा देते, मंगल हो जाता। बुद्धि भ्रष्ट है, स्वर्ग का सुख अनुभव कर रहे हैं असत्य में। उनसे पूछो कि ये सत्य है क्या? नहीं, झूठा है, नाटक है। वाह, झूठा देखने में इतने राजी हो, काहे को समय बर्बाद करना। अपने से गलती हो जाए तो उसे भगवान की इच्छा ना माने। ये हमारा अज्ञान है, हमारी गलती, हमारा दोष है, और उस दोष का प्रायश्चित करे, दंड दे, क्षमा न करे। दूसरों को भले क्षमा कर दे, अपने मन को क्षमा न करे। जो अपने मन को सब क्षमा करते, सब दूसरों के जरा से दोष को क्षमा नहीं कर सकते, अपने पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा कर देते। यहाँ सिद्धांत उल्टा है। परमार्थ का पथिक अपने राय भर के भी दोष को पहाड़ के समान मानकर उसका प्रायश्चित करता है, और दूसरे के पहाड़ के समान दोष को भी राय के समान भी नहीं मानता है। ये परमार्थ के पथिक का स्वभाव होता है। बहुत सावधान। अय उपासक, जीवन का सार यह है कि भयानक से भयानक विपत्ति आवे, तुम्हें अपने धर्म से न डिगा पावे। दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई भी व्यक्ति और भोग तुम्हें आकर्षित न कर पावे। देखो भाई, देख लो, दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई व्यक्ति का भरोसा न हो और कोई भोग आकर्षण न कर पावे। हमारी चाहे अंग अंग काट दिया जाए, पर हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। ऐसे निष्ठावान हम अपने धर्म, देखो यहां काटने मारने की तो कोई बात है नहीं, थोड़ा प्रलोभन आया और भ्रष्ट हो जाते हैं। अरे कह रहे हैं, यहां लिखा है, उपासक, भयानक से भयानक विपत्ति की परिस्थिति में भी अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं होना। चाहे काट दिया जाए तो भी हम अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं, तभी भगवत मार्ग पुष्ट होगा। तुम जो करो और उसे कोई रोक सके ऐसा कोई है? मनुष्य अपनी पसंद, लेकिन भक्त भगवान की पसंद। हमारे जीवन में हमारे को कोई छू नहीं सकता मेरे प्रभु के आदेश के बिना। 56 भोग मतलब कोई धनी आदमी करा सकता है। अब गांव में सब ये बात चर्चा से फैल गई कि महात्मा जी तो 56 भोग पाते हैं, कह रहे हैं हमारा नियम है, तो सब मिलकर 56 भोग की व्यवस्था की जाए भाई। तो एक बहुत ही प्रज्ञा बुद्धि वाले महापुरुष थे गृहस्थी में, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, अकेले हम संभाल लेंगे। बोले महाराज हमारा निमंत्रण स्वीकार। बोले जानते, बोले हमें पता है आप 56 भोग पाओगे, पक्का 56 रहेंगे, 57 भले हो जाए। शाम के 4-5 बजे बोले भगत अभी तैयार नहीं हो महाराज, 2-4 भोग तो अभी ला सकते हैं, 56 भोग के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। रात्रि के 8 बज गए, अब एक बूंद पानी भी नहीं दिया। बोले भगत तो महाराज 56 भोग हैं, 2-4 वाली बात हो तो अभी फिर ले आवे, आप बताइए। 11 बजे रात्रि के। बोले भगत तो भोजन, बोले बस 30-40 बन चुके हैं, कुछ और रह गए हैं। बोले बहुत भूख लगी है, कई दिनों से भोजन मिला नहीं। तो बोले महाराज खिले हुए चना भुने हुए रखे, थोड़ा उसमें सरसों का तेल डाल के, हरी मिर्च कतर के और बढ़िया चटपटा बना के पहले का आप पाओ, 56 भोग तो तैयार हो ही रहा। बोले हाँ ठीक है चलेगा, लाए। और जो ही पाना शुरू किया तो बस हाथ उठा के गांव वालों से कहा कि बात बन गई, महात्मा 56 भोग की निष्ठा वाला नहीं है, सूखे चना चबा रहा है, सूखे चना चबा रहा है। अब महात्मा जी के होश उड़ गए। बोले महाराज एक और भोग नहीं बने, हम केवल देखना चाहते थे कि क्या वास्तविक निष्ठा है कि 56 भोग के सिवा आप अपने मुख में नहीं रखेंगे, आपने सूखे चना चबा लिए। बस ध्यान देना, मुझे भगवान चाहिए तो मोहिनी रूप रख के आएंगे मुस्कुराते हुए, और अगर आप उस मुस्कुराहट में फिसल गए तो चना में फिसल गए। और हम लोग ऐसे ही फिसड्डी है, कहीं ना कहीं कोई न कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और हम बात करते हैं हमें भगवान चाहिए। कभी कभी अज्ञान के कारण आरोप भगवान में करते हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं किए, इतनी भक्ति की, इतना नाम जप किया, लेकिन पूर्व प्रारब्ध जो है वो बहुत बलवान है। जब शरीर रचा गया उसी समय प्रारब्ध रचा गया, आपके साथ घटनाएं घटेंगी, इसीलिए नाम जप कर लो। प्रारब्ध और अप्रारब्ध, प्रारब्ध जिसका पाप फल प्रकट हो चुका है भोगो, अप्रारब्ध अभी आने वाला है। पहले से निश्चित है कि 55 वर्ष की अवस्था में आपको ये भोगना है, पक्का भोगोगे चाहे जितना भजन करो।
भोगने की सामर्थ्य भजन से मिल जाएगी। प्रारब्ध को मिटाना बहुत कठिन है, और जब मिटाने वाला भजन हो जाता है तो मिटाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। तो लौट कर कौन, जैसे सांप अपनी केचुल की तरफ नहीं देखता, ऐसे भगवत प्राप्ति के योग्य महात्मा शरीर की तरफ नहीं देखता है। पाप की बीज वासना इस जन्म भी पाप करा रही है, तो हम जब साधन भक्ति करते हैं तो इस जन्म की वासना का नाश होता है, और पूर्व स्टॉक जो पापों का है उसका नाश हो जाता है। और अविद्या जिसके कारण पाप हो रहा था, वासना बन रही थी, उसका नाश हो जाता है, पर प्रारब्ध बना रहता है। अपने अच्छे बुरे कर्मों के आरोप को अपने में मान लिया है, उसी का आपको दंड मिल रहा है। और जिस दिन आप इस कर्ता भाव को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देंगे तो बुरे कर्म होंगे ही नहीं। इसकी पहचान है। जैसे लोग कहते प्रभु की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमसे जो कुकर्म आचरण हो रहे हैं प्रभु ही करवा रहे हैं। हाँ, उन प्रभु को तुम जान नहीं पा रहे हो कौन करवा रहे हैं। उन प्रभु का हम परिचय बताते हैं, उनका नाम है अहंकार। जिन प्रभु को तुम आरोपित कर रहे हो कि वो कुकर्म आचरण करवा रहे हैं, हाँ ठीक है, उनके बिना सत्ता के पत्ता नहीं हिलता। तो ये जो सत्ता आपने स्वीकार कर रखी वो श्री कृष्ण की नहीं, वो अहंकार की स्वीकार कर रखी है। मैं ये करता, मैं। आप हटा दो इसको। बुरे कर्म स्वाभाविक उससे नहीं होंगे, स्वाभाविक संकल्प नहीं होंगे, क्योंकि करता ही नहीं रहा तो होगा कैसे। उद्धत ना हो, नम्र रहो, चपल ना हो, शांति स्थिर रहो, मायावी मत बनो, सरल रहो, कोई नौटंकी नाटक नहीं, कौतूहली मत बनो, गंभीर रहो, किसी का तिरस्कार मत करो, सबको सम्मान दो, किसी से क्रोध वार्ता मत करो, क्षमा करो, अपने मित्रता का व्यवहार सुरक्षित रखो, शास्त्र का अध्ययन करो, पर शास्त्र के ज्ञान का घमंड मत करो। कोई भी तुम्हारे पर क्रोध करे, अपनी व्यवहार करे, तुम उसकी भलाई करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। ऐसे उपासक को परम पद की प्राप्ति निश्चित होती है। जो श्रवण किया उसको मनन करो, आचरण में उतारो, नाम जप करो, जीवन इस जन्म में भगवान की शरण तक पहुंच ही जाए, भगवत प्राप्ति हो ही जाए पक्का। जो भी हास्य विनोद में भी सत्संग में कहते हैं वो केवल शिक्षास्पद कहते हैं। किसी का नीचा दिखाना या किसी का उपहास करना हमारा लक्ष्य नहीं, लेकिन आप उपहासपद आचरण न करें। आप ऐसा कोई पहनावा, ऐसा कोई खान पान, ऐसा कोई नाटक न करें जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है, जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। उससे आपका पतन हो जाएगा, पक्का समझो। बहुत बड़ा प्रभाव होता है सात्विक आहार, सात्विक भेष, सात्विक चिंतन, इससे बहुत उन्नति होती है। और असात्विक आहार, असात्विक भेष, असात्विक मन माने आचरण, इनसे बहुत पतन हो जाता है।